मेरठ में जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण की शुरुआत 7 मई 2026 से हो गई है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता, गति और सटीकता सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 7 मई से 21 मई 2026 तक स्वगणना का चरण चलेगा, जिसमें नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए स्वगणना पोर्टल पर जाकर सरल निर्देशों का पालन करना होगा। इसके बाद 22 मई से 20 जून 2026 तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन संचालित किया जाएगा। इस दौरान 6,443 प्रगणक और 1,075 पर्यवेक्षक, कुल 7,518 कर्मियों की टीम जनपद के 22 चार क्षेत्रों में भवनों, मकानों और संस्थाओं से जुड़े करीब 33 प्रकार की सूचनाएं एकत्र करेंगी। इसके आधार पर 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनगणना का मुख्य चरण पूरा कराया जाएगा, जिसमें प्रगणक घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति और परिवार का विवरण दर्ज करेंगे। अधिकारियों ने जनपद वासियों से अपील की है और कहा है कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाला राष्ट्रीय अभियान है। इसी आधार पर सरकार योजनाएं बनाती है, संसाधनों का वितरण करती है और जनहित के विकास कार्यों को गति देती है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि नागरिकों के द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और उसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। आप सबका सर्वप्रथम इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। और जैसा कि आप अवगत हैं कि आज से भारत में जो जनगणना का प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें कि सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्य हुआ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने खुद भी अपना सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्य जो है आपके समक्ष किया है। उसमें मुश्किल से 10 से 12 मिनट का समय लगता है यदि कोई स्लो करे तो, अदरवाइज 5 से 7 मिनट में भी ये संभव है। और बहुत ही इजी है। जैसे जैसे आपको सेंसस के साइट पे जाएंगे तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देता है फॉलो करिए, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम मैंने भी पहले प्रैक्टिस नहीं किया था तो मुझे लगा कि बड़ा आसान है। केवल सिंपल डिटेल आपसे मांगता है कि आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कपल कितने रहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, रूम्स कितने हैं, बाकी सुविधाएं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या सुविधा है, कुकिंग गैस आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, नेट की फैसिलिटी है कि नहीं। ये सब सिंपल सिंपल प्रश्न जो आजकल सभी घरों में लगभग लगभग उपलब्ध होते हैं, ये पूछे जाते हैं। आपको भरना है, इसके बाद एक ओटीपी आती है। ओटीपी को आपको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक इम्यूनेशन आईडी जो है जनरेट हो जाती है। उस आईडी को आपको सुरक्षित रखना है ताकि जब 22 तारीख से जब हाउस टू हाउस हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है न्यूमरेटर के द्वारा किया जाएगा, प्रगणक के द्वारा, तो आईडी मांगने पर आपको आईडी वो देना है। और ये कार्य जो है आज से माननीय जनप्रतिनिधिगण का, जिसमें कि यहाँ के माननीय सांसद, माननीय अन्य जनप्रतिनिधिगण का आज कार्य प्रारंभ किया गया। हमारे अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, जो कि जिला जनगणना अधिकारी भी हैं, और एडी साहब जनगणना कार्य निदेशालय के, ये दोनों लोग जो है आज सुबह से ही जो मुख्य प्रमुख जनप्रतिनिधिगण हैं उनके आवास पे जाके उनसे संपर्क करके इन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्य कराया है। और इसी कड़ी में जो पुलिस विभाग है या जुडिशरी है या अन्य मेडिकल डिपार्टमेंट है या जो बार एसोसिएशन है, सबका इन्यूमरेशन कार्ड जो है शेड्यूल है हमारा, उस शेड्यूल के हिसाब से संपादित होगा। मेरा आप सबके माध्यम से यह आग्रह रहेगा कि ये फर्स्ट फेज का कार्ड अपने स्व इन्यूमरेशन कर लें, ताकि उनको अनावश्यक रूप से जब हमारे प्रगणक आएंगे आपके इन्यूमरेटर आपके घर पे, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ये कार्य करके रखें, आईडी जनरेट करके रखें। और इसमें सभी के घरों में आजकल मोबाइल है और सबके पास जो है इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो अपने बच्चों से भी आप जो खुद नहीं चलाने जानते हैं, अपने बच्चों से भी करा सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, किसी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि फिर भी आपको लगता है कि करने में कोई असुविधा है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर या चार्ज ऑफिसर जनपद में तीनों तहसीलदार जो हैं वो चार्ज ऑफिसर हैं। इसके अलावा नगर निगम में जो अपर नगर आयुक्त और बाकी लोग हैं वो चार्ज ऑफिसर हैं, 3 चार्ज है। इसके अलावा नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र में जो है वो सारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ईओ हैं, वो चार्ज ऑफिसर हैं। और यहाँ पे और कैंटोनमेंट बोर्ड में सीओ, जो कैंट बोर्ड के सीओ होते हैं, वो चार्ज ऑफिस है। इस तरह टोटल जनपद में 22 चार्जेज हैं और 22 चार्ज ऑफिसर हमारे बैठे हैं जो कि जनगणना का कार्य करा रहे हैं। और जो जिला जनगणना अधिकारी वो अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व हैं, जो कि पदेन होते हैं, और एसडीएम जो है सब डिविजनल जनगणना अधिकारी होते हैं, आप सबको मालूम है। तो मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को यह प्रेरित किया जाए, उनका आह्वान किया जाए कि
ये जनगणना का कार्य बहुत ही पुनीत कार्य है। आपको मालूम है कि जनगणना क्यों आवश्यक है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं लोगों के जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जनगणना से ही सारा चीज तय होता है। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम है या डिलिमिटेशन जो होता है, जिससे कि विधानसभा या पार्लियामेंट की सीटें तय होती है, ये सारी जनगणना बेस्ड होती है। या अर्बन इलाके में या किसी भी इलाके में कोई फैसिलिटी हमें क्रिएट करनी है तो पहला डेटा ये होता है कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, उसी के हिसाब से फैसिलिटी जनरेट होती है। तो मेरा निवेदन है कि ये इसमें एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम बाउंड का कार्रवाई होनी होती है। और आज से लेके 21 तारीख तक जो है सो अब जनगणना का कार्य है, सो सेल्फ इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद 22 मई से लेके 20 जून तक ये हमारे जो प्रगणक है, इन्यूमरेटर है, वो हाउस लिस्टिंग का कार्य घर घर जाके करेंगे। और जितने यहाँ पत्रकार बंधु खड़े हैं या आपके परिवारीजन है या आपके मोहल्ले में लोग रहते हैं, उनको भी आप आज खुद भी करिए और लोगों को प्रेरित करिए कि आप सेल्फ इन्फॉर्मेशन का कार्य कर लें। एक आईडी आएगा, आईडी को सेफ रखें ताकि आगे वो प्रगणक को देने में सुविधा रहे और आपका काम जो है आसान हो जाए। और इस पुनीत कार्य में सब लोग सहभागी बने, कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए। यदि घर छूटने से जो लाभ मिलना होता है वो लाभ कम हो जाता है। कोई मोहल्ला छूटे नहीं। हम लोगों ने ट्रेनिंग में स्पष्ट रूप से सभी इन्वर्टर को और सुपरवाइजर को बताया है, यदि कोई जंक्शन पॉइंट है खासकर जहाँ पे कि अर्बन एरिया या कैंट एरिया और हमारा म्यूनिसिपल लिमिट रहता है, वहाँ पे घर छूटने की आशंका रहती है, तो ट्रेनिंग में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया कि कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो दोनों इन्वर्टर, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इन्वर्टर हो, चाहे म्यूनिसिपल बॉडी के इन्वर्टर हो या ग्रामीण क्षेत्र के इन्वर्टर हो, तीनों मिल के अपने सबका चूंकि मैप बना होता है, सबका ब्लॉक बना रहता है, तो ब्लॉक में मिलान कर लें कि कोई घर हमारा छूटा तो नहीं। और घर का जो फैमिली का परिभाषा और घर का परिभाषा सब अच्छे तरीके से बता दिया गया है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस जन जागरूकता को सभी आम जनों में फैलाएं। और यदि सब लोग जो है सेल्फ इन्फॉर्मेशन का कर लें, यदि नहीं कर पाते हैं, कोई उनको सहायता की आवश्यकता हो तो सहायता जरूर प्राप्त कर लें। उसके बावजूद भी कोई रह जाता है तो हमारे प्रगणक जो है 22 तारीख से जाएंगे 20 जून तक, और वो एक एक घर का जो है मैपिंग करेंगे और सेल्फ इन्फॉर्मेशन का कार्य करेंगे, हाउस लिस्टिंग का। उसके बाद जो हेड काउंट होगा वो अगले साल होगा, आपको मालूम है फरवरी 27 में होगा। तो अभी जो पहला चरण का कार्य है, ये कार्य में हम आप पूरे जनपद वासी के सहयोग की अपेक्षा करते हैं, आकांक्षा करते हैं और उनको अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। और हमारे जनगणना कार्य निदेशालय के जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आए हैं, इनकी पूरी टीम है, ये पिछले 2-3 महीने से निरंतर लगी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, उनकी पूरी टीम, चार्ज ऑफिसर, सारे अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता होती है। मोर देन 7500 मैन पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए होता है। तो एक बड़ा कार्य है, इसमें भारत सरकार के लोग भी और राज्य सरकार के भी लोग, अधिकारी कर्मचारी सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और आप सबका भी सहयोग निरंतर चाहिए होगा। यदि कहीं भी आप लोग के भी संज्ञान में आता है कि कोई हाउस लिस्टिंग में जो हमारा 22 तारीख से शुरू होगा, कोई यदि छूट जाता है तो तत्काल चार्ज ऑफिसर को या डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर को जरूर बता दें, ताकि हम लोग समय रहते उनकी लिस्टिंग का कार्य कर सकें। अभी एकमात्र ये निवेदन है कि आप लोग खुद भी अपना सेल्फ इन्फॉर्मेशन करें और लोगों को भी प्रेरित करें, और अधिक से अधिक हम मेरठ को जीतना है, क्योंकि ये आज से काम चालू हो गया। जितना ज्यादा करेंगे डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग भी होनी है, जैसा कि जनगणना कार्य निदेशालय ने बताया। तो मैं आपके माध्यम से पुनः आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर लें, ताकि जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट का रैंक भी अच्छा रहे और जनपद में ऐसा लगे कि यहाँ पे काफी लोग जो है जागरूक हैं, प्रबुद्ध हैं, और हमारे मीडिया भाई बंधु भी लोगों को जन जागृति फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए 7,500 से अधिक जनगणना कार्मिक की ड्यूटी लगाई गई है, इसके अलावा ऑफिसर्स भी हैं। और अभी फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में हमको केवल हाउस लिस्टिंग का कार्य करना है। और हाउस लिस्टिंग में जैसा कि आज हमने अपने घर का, जहाँ मेरा निवास स्थल है जिलाधिकारी आवास, उसका मैंने खुद जो है आप लोगों के सामने किया, और मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही जो सॉफ्टवेयर है बड़ी यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो आप लोग भी अपना करके देखें, तुरंत हो जाएगा। आप अपने घरों को भी, और गूगल पे पूरा घर की मैपिंग है, तुरंत लोकेट हो जाता है, ट्रेस हो जाता है, और पूरा ड्रॉप डाउन में सारा चीज अवेलेबल है। आपको केवल क्लिक करना ही मात्र है, कोई वैसा चीज टाइप नहीं करना। जैसे पीएनजी कनेक्शन है तो पीएनजी के सामने क्लिक कर देना। यदि आप चूल्हे से खाना बनाते हैं तो क्लिक करना, ये नहीं कि आपको लिखना है। तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाया है और ऑप्शन भी एकदम बिल्कुल क्लियर है, ताकि आम जन जो भी इसमें अच्छे से कर सकें। और अभी जो हेड काउंट वाली जो बात कर रहे हैं वो 27 में होगी, उसके लिए अलग से बात करेंगे। अभी विषय सिर्फ हाउस लिस्टिंग का है, जो कि 7 से लेके 21 तक सेल्फ इन्फॉर्मेशन और 22 मई से लेके 20 जून तक
हाउस लिस्टिंग जो है हमारे प्रगणक के द्वारा किया जाएगा। कोई हेल्प डेस्क भी रहेगा तो प्रॉब्लम आती है? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर का ऑफिस जो है आप कभी भी कांटेक्ट करते हैं, सारे नंबर जो है डिस्प्लेड है। चार्ज ऑफिसर का जैसे मैंने पहले ही बताया, सभी अधिशासी अधिकारी जो ईओज होते हैं नगर पालिका परिषद के, नगर निगम में 3 चार्ज हैं, जिसमें कि अपर नगर आयुक्त जो है उनके नोडल हैं, और जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर है अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी भी पद है। प्रमुख जनगणना अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं, उसके नीचे अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी सीडीओ है और नगर आयुक्त है। उसके डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर जो सबसे पाइवटल रोल है वो जिला जनगणना अधिकारी का होता है। मेन काम उन्हीं के निर्देशन में और अधीन में होता है, वो एडीएमएफआर पदेन होते हैं। उसके नीचे चार्ज ऑफिसर होते हैं। चार्ज ऑफिसर जो है मुख्य कार्य कराते हैं, जो कि तहसीलदार होते हैं चार्ज ऑफिसर, और ईओज होते हैं, और नगर निगम क्षेत्र में 3 चार्ज जोनल ऑफिसर। इस तरह आप उनसे कंटैक्ट करके फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप हम लोग से भी जानकारी कर सकते हैं। थैंक यू। की देश दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।